गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और इसकी टैगलाइन है कि सब माया है। और मैं अभी कॉफ़ी पीने आया था यहाँ पे 3B2 की मार्केट में, मोहाली में। साथ में मैंने अष्टवक्र गीता को सुन रहा था, तो उसमें एक कोट है, स्टार्टिंग में ही है कि अष्टवक्र कहते हैं कि द प्लेजर एंड पेन, राइट एंड रॉन्ग ओनली एग्जिस्ट इन माइंड। यू आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, बी फ्री एंड बी हैप्पी। जो ये राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत, प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख, ये दोनों सिर्फ माइंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। और हम सब इस द्वैत से कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं, डुअलिटी से। और इसी के साथ एक मैंने लास्ट में एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें क्वेश्चन था निसर्गदत्ता महाराज से, वो भी अद्वैत के टीचर थे। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ टू फाइंड हैप्पीनेस। तो निसर्गदत्ता महाराज ने एक बात बोली थी कि अगर आप हैप्पीनेस बदलती हुई चीज़ों से ढूंढ रहे हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि मे बी आपको प्लेजर मिलेगा किसी चीज़ से पहले और आप खुश हो जाओगे, लेकिन एट द एंड दैट प्लेजर गोना कन्वर्ट इनटू पेन। ये हम सबके साथ होता है। और माइंड के लिए तो हर एक्सपीरियंस बाद में बहुत आम हो जाता है। जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड बनी है, बड़ा खुश होता है, प्लेजर आ जाता है उसको, वाह मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई, हाँ बोल दी उसने, मैं तो उसके पीछे 5 साल से लगा हुआ था। और जब वो रिलेशनशिप में आता है तो वही कई बार फिर वो बंदे के साथ पे मिलता है कि हाँ भाई, क्योंकि इंसान के, कोई भी इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, लेकिन फिर वो आपके कहीं ना कहीं आपके पेन का कारण बनता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे हो जाती हैं और आपकी उससे हो जाती है। और हर आदमी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए पैदा तो हुआ नहीं है। उसकी अपनी लड़ाई है, अपने अंदर जो भी उसने निर्माण किया है अपनी पूरी ज़िंदगी, और दूसरे बंदी की भी यही लड़ाई है। तो आदमी फिर वो प्लेजर के चक्कर में पेन को भी अपना लेता है। तो ये जो बदलती हुई चीज़ें हैं, इससे खुशी तो कभी नहीं मिलेगी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि असली खुशी आपको अपने सेल्फ से मिलेगी, जो आपका रियल सेल्फ है। इसीलिए और हिंदी में उसका वर्ड है जो वो है स्वरूप, कि आप अपने स्वरूप को जब जानोगे तो आप द्वैत से, डुअलिटी से मुक्त हो जाओगे, सही गलत से और इन सब चीज़ों से। होगा सब कुछ ये गेम में। आप अगर हम सब फंसे हुए हैं तो यहाँ पे सही भी होगा हमारे साथ, गलत भी होगा, और मान भी होगा, अपमान भी होगा। ये सारा का सारा खेल चलता रहेगा, मतलब अच्छे बुरा भी होता रहेगा। लेकिन जब आप ये अंडरस्टैंडिंग के साथ कि मैं एक प्योर चेतना हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ जो इस सब का विटनेस है, जो ये देख रहा है होते हुए, तो आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से, द्वैत से मुक्ति पाना शुरू कर दोगे। और फ्रीडम की तरफ ये एक जो ये समझ है कि प्लेजर और पेन और सही गलत सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करता है, तो आप एक फ्रीडम का, पहली ये समझ फ्रीडम का पहला रास्ता है। और लोग फिर भी, आप देखना, आप फंस रहे हो गए कि यार किसी और एक चीज़ में, छोटे में लोग कहेंगे बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन फंसा हुआ है। लेकिन खेल तो आप खेलोगे ना, खेल में तो आप फंसे हुए हो, खेल खेलोगे, लेकिन खेल में फंस के नहीं, उसको देख के, उस पर हंस के, और या ना रोगे तो भी उसमें हंस के, मतलब उस पर एक कहानी याद आ जाती है मेरे को, जो मैं हमेशा कोट करता हूँ और मैं अपने आप को भी बार बार याद कराता रहता हूँ ये वाली कहानी। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक साधु था इंडिया में, टीचर था, एक गुरु। तो वो अपने बच्चों को लेक्चर दे रहा था। वो कहता कि ये सब माया है, पूरा जगत माया है, और हम सब इस माया में फंसे हुए हैं। तो
सब बच्चे सुन रहे थे ध्यान से। एक दिन का लेक्चर ख़त्म हो गया तो अगले दिन फिर लेक्चर हुआ कि सब माया है। जो हमारी टैग लाइन है वही लेक्चर था कि सब माया है। तो वो जब लेक्चर दे रहे थे वो बता रहे थे, माया को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया कहीं से और उसने उस गुरु को, उस टीचर को बोला कि आपकी लड़की की डेथ हो गई है। उनकी एक ही लड़की थी और उसकी भी डेथ हो गई है। तो गुरु मतलब दुख आ गया कि यार बच्चे की डेथ हुई है। गुरु दौड़े दौड़े गया, नंगे पैर, कोई अता पता नहीं क्या गिर रहा है क्या, है ना। दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंचा और साथ में बच्चे भी उनके साथ, गुरु के साथ पीछे पीछे चल दिए। गुरु ऊंची ऊंची रोने लगा, है ना। आंखों में से आंसू आने लग गए। किसी का भी बच्चा जाएगा तो एक मोह तो होता ही है बच्चे के साथ। तो वो रोने लगा, ऊंची ऊंची आंखों में आंसू आने लगे। तो उसमें से एक बच्चा जो इंटेलिजेंट था आपके जैसा, सबके जैसा, तो वो गया वहाँ पे और उसने गुरु को कहा कि आप रो क्यों रहे हो, ये तो सब माया है। अभी आप लेक्चर दे के आए हो 2 दिन से, तो आप माया में क्यों फंसे हुए। ये जो आपकी बेटी थी ये भी तो माया ही है। तो उसका क्वेश्चन भी जायज़ था कि भाई, है ना, आप 2 दिन से लेक्चर दे रहे हो और पता नहीं कितने सालों से ये लेक्चर दे रहे हो कि सब माया है, और अपने पे आई और अपने आई जब कोई अपनी लड़की की डेथ हुई तो आप रो रहे हो, है ना। तो आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो हमारे सामने। तो गुरु उसको कहता है कि बेटा, जो तू ये आंसू देख रहा है ये भी माया ही है। तो ना यहाँ कोई मरा है ना यहाँ कोई रो रहा है, ये तेरे साथ खेल हो रहा है और तू उस खेल को देख रहा है और उसमें फंस रहा है। और माया से जीतने की कोशिश भी तो माया का हिस्सा है, कहते हैं। तो अगर मैं नहीं रहूँगा, वो कोशिश करूँगा, तब भी माया है। तो आखिरी में तो ये खेल चलेगा, कहते हैं। लेकिन इंटरनली मुझे पता है कि मैं, ना मेरा कोई बच्चा था, ना मैं पैदा हुआ हूँ, ना मैं मरूँगा। ये तो एक खेल चल रहा है, तो उस खेल का मैं भी हिस्सेदार हूँ। एक्टिंग करनी पड़ी है, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। हर किसी को अपनी एक्टिंग में लगाया हुआ है, किसी को किसी काम में, किसी को किसी काम में। और जैसे आप सब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एक्ट कर ही रहे होंगे, ऑफिस में, घर पे, हर जगह कहीं पे भी आप गए, किसी रिलेटिव्स के घर गए, वहाँ पे एक्टिंग करोगे। हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। और तो ये चीज़ उन्होंने उसको समझाई कि जो ये तू आंसू देख रहा है ये भी सब माया ही है। तो प्लेजर पेन का तो यही चक्कर है कि ये सब हमारे दिमाग को जो द्वैत में फंसा हुआ है, तो उसके लिए ये मतलब बनाते हैं और आदमी की जो फ्रीडम है, जो रियल फ्रीडम है और जो रियल सेल्फ है, उससे दूर करते हैं। क्योंकि और यही दोनों मतलब प्लेजर पेन और सुख दुख, सही गलत, ये सारा का सारा जो डुअलिटी है, यही पूरे जगत की जितनी भी डुअलिटी है वर्ल्ड की, ये सब हमको रियलाइजेशन के लिए ही बनी है। अगर मान लो कि सही सही होता, तो एक लड़का था, उसने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था कि यार भगवान किधर है ना। इतना से बच्चा किसी ने टेररिस्ट अटैक में मार दिया, तो भगवान क्या कर रहा है, ये तो भगवान की गलती है। तो तो मैंने उसे यही बताया कि, और वो परेशान भी था कि यार कैसा हो गया, उसके एरिया में था कहीं पे। तो मैंने उसे बताया कि जो मुझे, अगर हम इस चक्कर में फंसेंगे कि वो मर गया या वो जी रहा है, तो हम आखिरी में हमें ही दुख होगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तेरे को अपने पोस्ट लिखना है तो पोस्ट लिख, मीडिया को क्वेश्चन करना है तो मीडिया को क्वेश्चन कर, ये सब कर तू, लेकिन अंदर से जान के कि ये सब एक खेल का हिस्सा है। और मतलब आज़ाद भी रहे और अपना काम भी कर, जो खेल है उसको खेलता भी रहे। जैसे उस गुरु ने किया, बेटी की डेथ हो गई और रोया भी और दुख भी लिया।
लेकिन इंटरनली डीप डाउन, और वो जानता था कि वो सब एक इस पूरी खेल का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको वो भी प्ले कर रहा है। तो हम सबको उसमें अष्टावक्र ने कहा है, बी फ्री एंड बी हैप्पी। फ्री हो जाओ इस सब चीज़ों से कि यार सही गलत के खेल से, पाने और खोने के खेल से आदमी कुछ भी पा लेता है, आखिरी में वो दुख का ही कारण बनता है। और माइंड के एक्सपीरियंसेस भी धीरे धीरे कुछ भी आप कुछ भी कर लो, मतलब मान लो यार मैं ये नया एक्सपीरियंस लूँगा। एक और एग्जांपल के साथ थोड़ा इजी रहेगा काम, कि अभी मैं फ़्लाइट से आ रहा था दिल्ली टू चंडीगढ़। तो एक लड़के ने, वो मेरे साथ बैठा हुआ था और मैं विंडो सीट पे बैठ गया और मैं वीडियो बनाने लगा, मतलब यूट्यूब पे डालने के लिए ऐसा कुछ सोचा था बनाऊंगा। तो मैं वीडियो बनाने लगा और उसको लगा यार, वो बीच में ऐसे आगे पीछे हुए अपना कैमरा निकाले, लेकिन वो अंदर ही सोचे कि यार, तो उसने फिर मुझसे पूछा धीरे धीरे करके, कहता, उसने देखा कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसको लगा कि मेरी भी पहली फ़्लाइट है। कहता है आपकी ये पहली फ़्लाइट है? मैं कहा नहीं, मेरी तो कई फ़्लाइट हो गई हैं, ऊपर नीचे कई बार हो लिए हम। तो कहता कि दिस इज़ माई फर्स्ट फ़्लाइट, दैट्स व्हाई आई एम बिट एक्साइटेड, है ना, तो कैन यू प्लीज़ सेंड मी द वीडियो। मैंने कहा यार क्यों नहीं, अब ले ले, वीडियो का क्या है ना, हमारे कौन सा पैसे लगने हैं। तो वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं उसके माइंड में था, वो फ़्लाइट को पकड़ने का जो एक्साइटमेंट थी वो अलग थी, जो हमें भी हुई थी जब हम फर्स्ट टाइम फ़्लाइट पे जा रहे थे। पर लेकिन अब वो एक्सपीरियंस नॉर्मल हो गया, माइंड के लिए चीज़ नॉर्मल हो गई कि हाँ ठीक है, फ़्लाइट ही तो है। कई बार अब स्ट्रेसफुल लगता है यार, फ़्लाइट पे जाना है, शिट मैन कौन जाएगा, लेकिन उसके लिए एक फ़न था। छोटी सी फ़्लाइट थी, आधे घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली टू चंडीगढ़। तो वो पूरे रास्ते बड़ा एक्साइटमेंट में रहा। तो मैंने ये सीखा कि आदमी के, है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस माइंड ढूंढता है, खुश हो जाता है, फिर उसके लिए हर एक्सपीरियंस बाद में नॉर्मल ही हो जाता है। और अब कुछ भी कर लो, आपको लगता है कि मैं ये घर लेके, मतलब मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी तृप्ति हो जाएगी, आपके माइंड के लिए बड़ी से बड़ा घर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। आखिरी में आप गाड़ी लेते हो, जैसे हम नई नई कार लेते हैं तो इतना खुश होते हैं यार, नई कार है, उसको 2-4 बार साफ़ भी करते हैं पहले, बाद में 5-6 दिन निकलने के बाद या कुछ टाइम निकलने के बाद वो आम हो जाती है, फिर कुछ नई खोज में निकलता है दिमाग। तो ये माइंड का एक पैटर्न है और उसकी एक वो अपने हिसाब से काम कर रहा है माइंड। तो लोग कहते हैं कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, है ना, कि देखो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करो। लेकिन सेंसेस तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका काम ही वही है, वो देखेंगे। उसका जो मतलब है वो तो दिमाग बना रहा है ना, कि आपका माइंड उसको मतलब दे रहा है। तो प्रॉब्लम माइंड की है, सेंसेस की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सेंसेस को क्या कर लोगे, जंगल में भाग जाएंगे तब भी माइंड तो कहीं पे भी पहुंच सकता है ना, वो तो जंगल देखता देखता कहीं पहुंच जाएगा, उसका क्या है। तो प्रॉब्लम सेंसेस की नहीं है, वो तो इक्विपमेंट है एक तरीके के, वो तो भगवान ने बना के भेजे हैं या जिसने भी नेचर ने बना के भेजे हैं। वो देखना और सुनना, बोलना, ये सब ठीक है। आदमी ये सेंसेस का गुलाम नहीं है आदमी, ये बात गलत है। आदमी गुलाम है अपने माइंड का। सेंसेस को आप, और वही माइंड आपको आज़ादी भी दिलवा सकता है, वही सेंसेस आपके लिए भी काम कर सकती हैं। लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस मुश्किल सा है, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और यही जर्नी है अब हमारी यूट्यूब चैनल की, कि हम इस जगत से, इस वर्ल्ड से उठते द्वैत को समझकर अद्वैत की तरफ जाएं, और मतलब डुअलिटी से नॉन डुअलिटी का रास्ता पकड़ें, और हर एक को जाने की, हर एक में मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ। और खेल फिर भी चलेगा, खेल से आप बच नहीं सकते, कोई नहीं बच पाया है यहाँ पे, हर कोई यहाँ जिया है। बड़े से बड़ा आदमी जो समझ गया खेल को, वो भी मरा है। तो होगा तो सब कुछ, बॉडी आज बच्चे थे, फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई तो जवान हो गए, अब बूढ़े की तरफ हो जाएंगे। तो आप जितना ही मर्जी समझ कर लो, ये तो खेल चलता रहेगा ना, बूढ़ा भी होगा आदमी।
और जवान भी था, कभी कभी बच्चा था, तो शरीर तो बदल रहा है बार बार, और इसकी तो और माइंड भी बदल रहा है एक्सपीरियंसेस ले लेके। जब बच्चे थे तो कुछ और सोचते थे, तब एक छोटी सी कार भी, जो टॉय था, वो भी बहुत मतलब बनाता था। जब थोड़े से बड़े हुए, टॉय की कोई अहमियत ही नहीं रही, ज़ीरो हो गया वो। फिर जब यूथ आया, मतलब जवानी आई अपनी, तो कई चीज़ें ऐसा मतलब बनाने लगी, ओ यार यही मतलब है ना। फिर वो थोड़े से और बड़े हुए तो वो चीज़ों का कितनी स्टूपिडिटी थी यार। तो ये सब माइंड के साथ, तो माइंड भी बदल रहा है हर टाइम पे, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ पे, अपनी समझ के साथ पे, अपने ज्ञान और अज्ञान के साथ पे। वही वाली बात है, चीज़ें वही हैं, आंखें वही देख रही हैं, बचपन से देख रही हैं, और कान भी वही सुन रहे हैं जो बचपन से सुन रहे हैं। लेकिन जो माइंड के अंदर जो पूरा डाटा उनके थ्रू जा रहा है, तो उधर से आदमी उसको अपना एक माइंड में अपनी विचारधारा, मतलब अपनी एक वर्ल्ड को समझने की अपना एक लॉजिक तैयार करता है। हर किसी का अपना होता है, तो उसके हिसाब से फिर उसका बिहेवियर भी तैयार हो जाता है, वो बिहेव करता है हर जगह। हम सब बिहेव ही कर रहे हैं, जैसे हमें पता है कि जॉब पे जाना है तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है, बच्चे से मिलते हैं तो हमारा बिहेवियर, ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस का नतीजा है। तो माइंड को फ्री करने के लिए तो हमें अपने सारे एक्सपीरियंसेस जो भी हमने किए हैं आज तक, और जो भी उनका निर्माण निष्कर्ष निकाल के हमने जो अपने दिमाग में एक, हमें ऐसे मेरा बिहेवियर ही है, उसको चैलेंज करना है आखिरी में बैठ के अपने साथ, यही कि यार ये सब एक्सपीरियंसेस जो मेरे माइंड को मिले हैं आज तक, और जो मैंने उसका एक निष्कर्ष निकाला है, इसको आपने बैठना है, इसको तार तार करना है हम सब ने, और कि यार ये सही है या गलत है। और बाकी तो फिर अब सबको आज़ादी डालनी है इन सबसे। तो अष्टावक्र का ये मतलब कोट, चलो वीडियो लंबी हो रही है, कि प्लेजर एंड पेन, राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, बी फ्री एंड बी हैप्पी। अब इस कोट तो 2-4 लाइनों का है, लेकिन इसको समझने बैठेंगे तो 50 किताबें भी लिख देंगे तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ किताबों से भी समझ नहीं आती है जब तक आदमी अपने आप बैठ के इसको सॉल्व नहीं करता। तो ये मेरा पहला वीडियो आज का, प्लेजर और पेन को लेकर, और हर चीज़ को लेकर मैंने आपके साथ पे शेयर कर दिया। और आपको क्या सही लगा, इसमें क्या गलत लिखा हुआ, आप कमेंट करके बताएं। और बात करते रहेंगे। अब तो अपना YouTube चैनल है, आप सबका YouTube चैनल है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, आप सबकी प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि हम सब ग्रो करना है एक साथ, हम सब सीख रहे हैं, गलतियां भी करेंगे, और सब होगा इस YouTube चैनल पे, है ना। तो हम सब एक ही हैं, एक आप में और मेरे में क्या भेद है, हम सब एक हैं। और हर कोई अपनी जर्नी पे लगा है, जैसी तैसी पे कोशिश कर रहा है। खेल वही है, पैदा हुए और फिर मर गए, उसके बीच का सारा खेल है। लेकिन ये बात है कि जब तक खेल को नहीं समझेंगे, बार बार खेल खेलने को मिलता रहेगा। पता नहीं कितनी बार खेल चुके हैं और कितनी बार खेलेंगे, तो मैं तो कोशिश में ही हूँ कि इस बार समझ लें और निकल लें, इस गेम को जीत लें। हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर अगली बार फिर खेलना पड़ेगा। दिल तो बिल्कुल भी नहीं है, और यही प्रॉब्लम है। बस खेल से निकलना है, खेल जीतना है अब हम सबको। तो जो भी आप सबको मेरी तरफ से मैं यही बोल सकता हूँ कि हम सबको ईश्वर ताकत दे, और सद्बुद्धि दे, विवेक दे, ज्ञान दे, इन सब चीज़ों को समझने के लिए और इन सब चीज़ों से पार होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि खेल छोड़ देना है, समझ के खेल खेलना है। बुरा फिर भी होगा, अच्छा फिर भी होगा, तुम भी बुरा करोगे, अच्छा भी करोगे, चलता रहेगा। लेकिन मेन ये है कि इसको समझना है, अपने आप के स्वरूप को जानना है, और ये जानना है कि हम एक प्योर चेतना है,
ना तो आप किसी चीज़ के ऑब्ज़र्वर हो, ना आपके द्वारा कुछ ऑब्ज़र्व्ड हो रहा है यहाँ पे, और ना कोई यहाँ पे वस्तु है जिसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। तो मतलब तीनों कर्ता का भाव, कि कर्ता द्वारा कर्म हो रहा है उसका भाव, और जो कृत्य हो रहा है वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे कि ये आप सबसे हो ही रहा है सब कुछ, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप एक तो आप आज़ाद हो जाओगे। लेकिन जो हमारे विचारों ने, जो हमारी सोच ने सालों साल जो इस जगत का निर्माण किया, वो खेल तो जब तक, वो तो खेल जितना निर्माण कर लिया उतना तो खेलना पड़ेगा। और बाकी का अगर छूट गया, इस बार पार कर लिया, गेम जीत गए तो जीत गए, नहीं तो फिर क्या, फिर दोबारा प्लेयर बन के आएंगे और क्या। यहाँ पे यही तो मज़ा है कि आपको गेम में चांसेस हैं बार बार क्लियर करने के इसको। ठीक है, अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मे बी 10 बार मरेंगे तो 10 बार खेल खेल के जीतेंगे, कभी ना कभी तो जीतेंगे। तो इसी वीडियो के साथ पे अब हम आज का दिन ख़त्म करते हैं। मे बी दूसरी वीडियो डालूँ, क्या पता, लेकिन जो भी होगा, जैसा भी होगा, करते रहेंगे। नमस्कार, और आप सबका दिन अच्छा रहे, और अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी आप सबका दिन अच्छा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।